हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आ जाइए हमारी इस क्लास के साथ और जुड़ जाइए। और देखो, आज इस क्लास में कराएंगे भाई हम नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कारों को देखिए, आपने देखा होगा एसएससी जीडी हो या रेलवे हो या ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या एएलपी हो या टेक्नीशियन हो, कोई सा भी हो एग्जाम, या अदरवाइज सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपने अगर प्रैक्टिस सेट लगाए हो या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए होंगे तो उनमें से एक नोबेल प्राइज का क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसी क्लास में भाई हम उन सभी क्वेश्चनों को बनाएंगे, सभी के लिए एक सीक्वेंस में लगाएंगे और आपके लिए इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है भाइयों, तो चलिए करते हैं हम बिना टाइम को गवाए हुए क्लास को स्टार्ट। देखो, नोबेल पुरस्कार में बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए। देखो, एक एक करके मैं लिख नहीं पाऊंगा जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें क्लास को भी कराना है। क्लास को भी कराना, आपकी भी समझ में आ जाए, क्लास भी हो जाए, क्योंकि आपको क्वेश्चन कर बनाने हैं, क्वेश्चन बन जाए आपके एग्जाम में, ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है भैया, तो आइए करते हैं हम क्लासों को स्टार्ट। क्लास को चलिए देखिए, नोबेल पुरस्कार की कुछ हम डिटेल्स बेसिक जानकारी ले लेते हैं। देखो, नोबेल पुरस्कार यानी कि अल्फ्रेड नोबेल जी की कुछ वसीयत में अपने कारनामे लिखे गए थे। क्या लिखे गए थे कि देखो, 1895 में उन्होंने अपनी वसीयत में लिख दिया था कि मेरी जितनी भी संपत्ति है, क्या मेरी जितनी भी जो संपत्ति है, मेरी उस संपत्ति को एक ऐसे काम में लगाया जाए जो भी नेक काम करे, जैसे कि भौतिक के क्षेत्र में काम करे, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काम करे, वैज्ञानिक के यानी जीव विज्ञान के क्षेत्र में काम करे, शांति के क्षेत्र में काम करे। उन्होंने इस प्रकार के 5 क्षेत्र बता दिए थे स्टार्टिंग में। अर्थशास्त्र में 1967 से दिया जाता है। ठीक है भैया, इसमें इकोनॉमिक्स में कब से दिया जाने लगा था? 1967 में शुरू हुआ था, लेकिन दिया जाने कब से लगा था? 1969 में। 2 साल का उसमें भी गैप लगा दिया था। तो देखो, पहली बार नोबेल प्राइज कब दिए गए थे? तो पहली बार नोबेल प्राइज कब दिए गए थे? 1921 में। कितने? सॉरी, 1901 में दिए गए थे। 1895 में उन्होंने अपनी वसीयत लिखी। देखो, मान लो एक हम, देखो अब हमें 1895 में अपनी वसीयत में कुछ लिखते हैं कि मेरी जितनी भी संपत्ति है, क्या मेरी जितनी भी संपत्ति है उन लोगों के लिए दी जाए जो भी नेक काम करें। क्या? नेक काम करें। जैसे कि मान लो कोई भौतिक के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, तो भौतिक के क्षेत्र में कार्य करवाने वाले को दे दिया जाए, भौतिक वाले को, भौतिक को दे दिया जाए, रासायनिक को दिया जाए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, और देखो जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, और शांति के लिए, शांति के लिए, चिकित्सक के लिए इसमें जुड़ जाएगा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, शांति, और देखो एक और है, उसे बता देंगे। ठीक है ना, इन 4 क्षेत्रों में, ये ना 5 क्षेत्रों में दिया जाने वाला था स्टार्टिंग में प्राइज। अब देखो किसको कितनी राशि दी जानी थी। देखो, सभी के लिए मैं बता दूं, एक बेसिक से लगभग करीब कितनी दी जाती है? 8 करोड़ 19 लाख रुपए की इंडियन करेंसी के माध्यम से दी जाती है। ठीक है भाई, 8 करोड़ रुपए राशि दी जाती है। अब देखो, हर साल अब ये तो नहीं है कि अब मान लो अब मुझे इतने रुपए देने थे, अब उसमें भी क्या है कि इतने रुपए बनाए थे उन्होंने, अल्फ्रेड नोबेल जी ने, कि मेरी जो है का अगली बार जो आएगी आपकी, जैसे मान लो आप कोई गांव में से हो, गांव से बिलोंग करते हो, जैसे मान लो 1000 रुपए लिए, 1000 रुपए में आपका खर्चा होता है कितने रुपए का? 500 रुपए का खर्चा होता है एक साल में। 1000 रुपए लिए आपने, मान लो किसी व्यक्ति को दे दिए या किसी बैंक में आपने डिपॉजिट कर दिया, आपने सेविंग अकाउंट में डाल दिया कि भाई मुझे 1 साल बाद चाहिए, कितने रुपए बन जाएगी? तो 1 साल बाद उसमें बनते थे 1500 रुपए। कितने बन जाते? 1500 रुपए बन जाते। तो 500 रुपए को निकाल लेते। 500 को निकालने के बाद फिर वो उन क्षेत्रों में बंटवा दिया जाता था, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जितने भी होते 5 क्षेत्रों में। लेकिन जैसी जैसी आगे बढ़े, फिर कुछ लोगों ने कुछ भी उसमें लिया, क्या फिर उन्होंने इकोनॉमिक्स भी जोड़ दिया। 1967 से इकोनॉमिक्स में जोड़ा गया था। 1967 से जोड़ने के बाद 1969 में पहली बार प्राइज दिया गया था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ठीक है भैया, तो इस प्रकार से आप कहोगे भाई कि ये नोबेल प्राइज की धनराशि आती कहां से है? तो ये अल्फ्रेड नोबेल की जितनी भी जो संपत्ति थी वो इस टाइप से थी कि उन्होंने अपनी एक जो संपत्ति को बेच के या गिरवी रख के कैसे भी करके अपनी एक बैंक में जमा करा। बैंक में जमा करने के बाद फिर आप उनको जितना भी उनसे इंटरेस्ट प्राप्त होता था, क्या जितना भी इंटरेस्ट प्राप्त होता था वो बांटा जाता था सभी लोगों में। इस प्रकार से समझो। ठीक है ना, अब देखो जितना भी, अब देखो अल्फ्रेड नोबेल जी की कितनी धनराशि थी, क्योंकि ये लगा लो एक कैंडिडेट को करीब करीब मान लो सभी टोटली कितनी दी जाती है हमारी? 8 करोड़ 19 लाख रुपए। ठीक है ना भाई, इंडियन करेंसी के माध्यम से। तो आइए हम
वीडियो के माध्यम से और देखते हैं। अब देखो बेसिक डिटेल्स भी जानकारी ले लेते हैं पहले। देखिए गेरा, देखो 1895 मैंने बताया था कि 1895 में वसीयत में अपने ने कह दिया था कि अल्फ्रेड जी ने कि मैं अपनी जितनी भी मेरी जो संपत्ति है, मरने से पहले लोग कह देते कि मेरी जो वसीयत में है मैं अपना अपना ये लिख के जा रहा हूं। कुछ लोगों की देखा होगा आपने भी, गांव में या किसी में भी देखा होगा, तो वहां पर कि आपकी जितनी भी वसीयत है आप किसके नाम करना चाहते हो, इस प्रकार से आता है। 1895 में उन्होंने अपनी वसीयत में लिख कर धर दिया अपना, ये पेज कहीं पे लगा दिया। आप इस प्रकार से मान लो जैसे पेज निकाल दे, अब उनकी हो जाती मृत्यु कितने में, 1896 में अल्फ्रेड जी की होती है मृत्यु। मृत्यु के बाद फिर उन्होंने बताया, उनकी पता चला कि ये अपना कार्य को इन्होंने ये किया था अपनी वसीयत में कि मेरी जितनी भी संपत्ति वो सभी अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार के वैसे पुरस्कारों में दान दी जाए, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से अब देखो 1895 में उन्होंने अपनी वसीयत लिखी, 1896 में इनकी हो जाती है मृत्यु। क्या हो जाती है 1896 में इनकी हो जाती है क्या, मृत्यु। 1896 में हो जाती है इनकी मृत्यु, 1896 में मृत्यु हो जाती है। अब देखो 5 साल चला इन पे प्रोसेस कि भाई अब देखो पैसे को कैसे बनाना है। वसीयत में तो लिखी रहा है कि मेरी प्राइज को जितनी भी धनराशि है वो बांटी जाएगी, लेकिन लोगों ने कुछ भी सहमत किया तो उन्होंने किया कि भाई अब पैसे को बनाया, इकट्ठा किया कि कितने साल में इतने रुपए बन जाएंगे। तो देखो उनका टाइम कितना लग गया था, 1901 हो जाता। फिर वो 1901 में पहली बार प्राइज की धनराशि को बंटवारा किया गया था। अब देखो यहाँ पे कितने डिफरेंस का लग गया था टाइम, 5 साल का लग गया, 6 और 5 11 सीधे 96 और 5 कितने हो जाएंगे, ठीक है 101, यानी कि 1901। ओके, अब देखो यहां से बन गया था, जिन्होंने पूरी वसूल की गई योग्यता की संपत्ति को 5 पुरस्कारों में स्थापित करने के लिए आयुक्त किया, जिसमें नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाने लगा। नोबेल पुरस्कार की पहली बार कब मिलने शुरू हुए थे, 1901 में, ठीक है ना। वही कहा ना, वसूली जो भी होगी अपनी जो भी इनकम से, अपनी संपत्ति से, वो मेरी संपत्ति को इस प्रकार से 5 पुरस्कारों के क्षेत्र में बांट दी जाए। आगे चलते हैं भाई, ये तो नोबेल जी कह गए थे, हमने आगे देखेंगे। आइए अब देखो, अब जो अल्फ्रेड नोबेल जी ने कहा था कि किन किन क्षेत्रों में दी जाए, तो वो देखिए क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्रों में कहा था उन्होंने। एक तो कहा था आपके भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कह दिया, शारीरिक चिकित्सक एवं विज्ञान, ठीक है ना, एक ये क्षेत्र बन गया था। 3 साहित्य के क्षेत्र में दे दिया, ठीक है जी, और शांति के क्षेत्र में, साहित्य, शांति और शारीरिक क्षेत्र, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5, ये 5 क्षेत्रों में कहा था कि उन्होंने अल्फ्रेड नोबेल जी ने कहा था मेरी जितनी भी धनराशि है वो इनमें दी जाए, इन क्षेत्रों में, ठीक है जी, योगदान किया गया, जिन्होंने मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया, ठीक है ना, जिन्होंने सबसे बड़ा मानव जाति को लाभ प्रदान कर दिया, ठीक है जी। अब देखो प्रदानकर्ता कौन थे, अब जैसे कौन सी कंपनी देती है, ठीक है ना, देखिए शाही स्वीडिश विज्ञान के अकादमिक द्वारा क्लोरेंस संस्थापक ने नोबेल संपत्ति स्वीडिश अकादमिक नॉर्वेजियन नोबेल संपत्ति, ठीक है जी। देश कौन सा था, स्वीडन का, नॉर्वे, केवल शांति पुरस्कार, ठीक है ना, देश में। आगे देखते हैं, अब देखो धनराशि, धनराशि देखेंगे, देखो धनराशि कितनी है, एक स्वर्ण पदक, एक तो स्वर्ण पदक जो आपके लिए अभी जो नोबेल प्राइज का जो सिंबल दिया था ना, वो एक स्वर्ण पदक, ठीक है ना, और एक डिप्लोमा, ठीक है जी, और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन की मौद्रिक प्रकार, ठीक है ना, ये आपके लिए संपत्ति दी जाएगी। ओके, और देखो प्रथम वर्ष कब दिए गए थे, 1901 में, ठीक है ना। 95 में उन्होंने वसीयत में लिखा, सॉरी 95 में वसीयत में, 94 में वसीयत में लिखा, 96 में, सॉरी 95 में वसीयत में लिख दिया, 96 में उन्होंने क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है। 96 के बाद 5 साल के बाद आपको उनको दिया जाने वाला प्राइज, तो 1901 में प्राइज दे देंगे। आगे चलते हैं भाई, फिर देखो नोबेल पुरस्कार भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शारीरिक शास्त्र, ये इस प्रकार से कुछ डिटेल्स लिख रखी है। अब देखो यहां पर भी देखो स्थापना और प्रचार किया, 1968 में स्वीडिश केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की संपत्ति को स्मृति में अर्थशास्त्र में भी पुरस्कार की स्थापना वित्त पोषित किया, जिसे नोबेल संस्थापक द्वारा भी प्रशासित किया जाता है। नोबेल पुरस्कार व्यापक रूप से सम्मानित संबंधित क्षेत्रों में उपलब्ध सबसे सम्मानजनक पुरस्कारों के रूप में माना जाता है।
1968 में, 1968 में। लेकिन घोषणा कब की गई थी? घोषणा कर दी आपके 1967 में इकोनॉमिक्स के लिए। अब देखो बात कब कर रहे हैं? 1968 में बिल पास मान लो, ठीक है ना, 1968 में बिल पास हो जाता है। लेकिन दिया कब जाने लगा? 1969 से। 1969 में सबसे पहली बार किसको दिया था? रैगनर फ्रिश को दिया गया था ये इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में आपके लिए नोबेल पुरस्कार। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ और देखो पुरस्कार से सम्मानित प्रतिवर्ष होने वाले प्राप्तकर्ताओं के लिए कितनी धनराशि? 2000। चलो इतने रुपए हो गई, हाँ जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। पहली बार उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये उसमें ये डिटेल बता दी कि किस किस के कैंडिडेट को कैसे होगा, मृत्यु हो या कैसे जन्म से क्या हो, जो भी होगी आपकी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। जैसे मान लो कि यद्यपि नोबेल शांति पुरस्कार से 3 अधिक लोगों के लिए संगठनों को प्रदान किया जा सकता है, यद्यपि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं। क्या मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं? ये ध्यान रखो, मरणोपरांत नहीं दिए जाते। यदि किसी व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है और प्राप्त करने वाले से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है भैया, आया समझ? चलिए आगे देखते हैं। देखो 809 लोग अब तक विजेता हो चुके हैं। क्या? 809 लोगों को अब तक की 1901 से अब तक कितने? 809 लोगों को अब तक कितने लोगों को दिया गया? 809 लोगों को 1901 से स्टार्ट हो गए थे, जिनमें से कितनी महिला थी? 35 तो महिला थी आपकी। कितनी महिला थी? 35 महिलाएं, ठीक है ना, 35 महिलाएं। जिनमें से आपके लिए पहली महिला कौन सी थी? ये भी पूछ सकता भाई, पहली महिला कौन सी थी जिन्होंने क्या नोबेल पुरस्कार जीता था? तो वो थी मैरी क्यूरी। कौन थी पहली विजेता महिला? कौन थी? मैरी क्यूरी। ये याद कर लेना। कब जीता था उन्होंने? 1903 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। ठीक है जी। फिर 1940 और 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पुरस्कार नहीं दिए गए थे। क्या? 1940 और 1942 में, इन 2 सालों में नहीं दिए गए थे। ठीक है जी, आगे चलते भाई। अब देखो, अब मैंने कुछ जो 1901 में स्टार्ट दिए गए थे पहली बार पुरस्कार, अब देखो किन 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। 5 क्षेत्रों में किस में नहीं दिए जाते थे? इकोनॉमिक्स में नहीं दिए जाते थे। तो बाकी किन में तो दिए जा रहे होंगे? भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रासायनिक, जो भी होते हैं आपके बचे हैं। शांति हो गया, ठीक है, शांति, भौतिकी, औषधि, साहित्य, अशांति और आपके रसायन शास्त्र, इन 5 क्षेत्र में दिया जाएगा। 5 क्षेत्र में किस किस को कौन से क्षेत्र में दिया गया था वो देखिए। अब देखो विल्हम कॉर्नेडे को भौतिकी के लिए दिया गया था। अब देखो इमली वॉन बेयरिंग को औषधि के लिए दिया गया था। सूली प्रदोमा को साहित्य के लिए। हेनरी डायमंड फ्रेडे के पास ही शांति के लिए। जैकोबस हेनरी कॉस बार्ट हॉफ किसको? रसायन शास्त्र के लिए। नोट ध्यान से देखो, ये इसमें क्या था। देखो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से करनी चाहिए थी? 1967 में करने की बात कही गई थी। 1967 में नोबेल पुरस्कार की बात की थी, लेकिन पहली बार कब दिए गए थे? 1969 में। लेकिन और स्वीडिश की कंपनी ने कब घोषणा कर दी थी? बिल्कुल 1968 में उन्होंने फाइनल डिसीजन निकल लिया, हाँ भाई नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे। दिए कब? 1969 में। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। क्या अगर कल को ये भी पूछे ना क्वेश्चन में कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिए जाते हैं, तो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं आपको अल्फ्रेड नोबेल की याद में। तो देखो पहली बार जो नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स में दिया जाने वाला था तो कब दिया जाता था? 1969 में। किसको दिया गया था? रैगनर फ्रिश को। और एक और व्यक्ति था उसमें, ठीक है ना, वो देखते हैं। पहली बार पुरस्कार कब दिया था? 1969 में रैगनर फ्रिश, और ये 2 लोग थे जिनके लिए दिया जाने वाला था पहली बार, ठीक है ना, 1969 में। अब देखो हमारे आ जाते हैं भारत के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची। देखो भारत के भी तो लोग जीते हैं कुछ नोबेल पुरस्कार, जैसे कि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हो गए, सत्येंद्र नाथ बनर्जी हो गए, सीवी रमन हो गए, ठीक है ना। इस प्रकार से कुछ लोग हैं जिनके लिए दिया गया था पुरस्कार। आइए ना क्रम से और बारीकी से देखते हैं। चलिए देखो रविंद्रनाथ टैगोर को किस में मिला था? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि इनकी कविता थी, ठीक है ना, जिसके लिए साहित्य में 1913 में मिला था, ठीक है ना। चंद्रशेखर आजाद को क्या में देखो इन्हें सीवी रमन के नाम से भी जानते हैं। सीवी रमन इन्हें किसके लिए? टिंडल प्रभाव के लिए
तो इन्हीं की याद में आपने देखा होगा 28 फरवरी 28 FEB फरवरी को क्या मनाती है, विज्ञान दिवस मनाती है। क्या विज्ञान दिवस मनाती है, भौतिकी विज्ञान दिवस मनाती है, इन्हीं की याद में मनाते हैं। और हरगोविंद खुराना को औषधि में 1968 में दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर आजाद, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को कब दिया गया था, भौतिकी 1983 में। ठीक है, और देखो हमारे अब तक के 12 कैंडिडेटों को दिया गया है। ठीक है ना, 12 कैंडिडेटों को। कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो विदेश के थे, उन्होंने भारतीय मूल की नागरिकता को ग्रहण कर लिया, जैसे कि मैरी क्यूरी, वो भी थी। ठीक है ना, विदेश की थी, स्वीडन अंत की थी, जिन्होंने हमारे इंडिया की अपना ली गई थी। ठीक है ना, आइए देखते हैं। सी देखो, वेंकटरमण रामकृष्ण को रसायन शास्त्र में 2009 के लिए, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में 1998 में, मदर टेरेसा को कब मिला था, 1979 में। ठीक है ना, BS नायपाल को कब मिला, 2001 में साहित्य के लिए। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला है जी। अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में दिया गया था, कब दिया गया था, 2019 में। ठीक है भाई, चलिए आगे देखेंगे भाई। 5 नोबेल पुरस्कार, अच्छा ये भी पूछ सकता भाई, एक फैमिली से ही 5 कैंडिडेटों को प्राप्त करने वाली ऐसी कौन सी फैमिली थी जिनके फैमिली में 5 पुरस्कार दिए गए थे। ठीक है ना, एक ही परिवार में 5 लोगों को पुरस्कार दिए गए थे। तो आइए वो किस फैमिली की थी, उनकी कैंडिडेट उनमें से कौन थी, एक थी मैरी क्यूरी। ठीक है ना, आइए देखो, एक तो आपकी मैरी क्यूरी, ठीक है ना, उनके फ्रांसीसी पति थे पियरे क्यूरी। ठीक है जी, उनकी बेटी इरने जलियट क्यूरी और दामाद फ्रेडरिक जलियट क्यूरी इसके सबसे प्रमुख सदस्य हैं। कौन थे इसके प्रमुख सदस्य हैं, कौन, क्यूरी, फ्रेडरिक जलियट क्यूरी। ठीक है ना, और कुल मिलाकर परिवार के 5 सदस्यों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसमें, जिसमें मैरी को 2 बार पुरस्कार मिला है। मैरी क्यूरी को कितनी बार पुरस्कार मिला, 2 बार। ठीक है ना, मैरी क्यूरी को कितनी बार पुरस्कार मिला, 2 बार। ठीक है भाई, 2 बार। चलिए, तो भाइयों ये थी आपकी एक नोबेल पुरस्कार की क्लास, और आगे देखो हम लेके आएंगे एक अवार्ड्स की क्लास। ठीक है ना, अवार्ड्स की क्लास हो जाए या फिर किसी भी अन्य क्लास लाएंगे। और देखो भाई, आपके लिए देखो पीडीएफ आपके लिए टारगेट बीते जाके टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी, आपको वहां से एक बार जरूर देख के आप विजिट करके जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।